हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रितु मैम की क्लास में। NMMS परीक्षा की ज़ोरदार तैयारी के लिए जुड़ी हमारे चैनल से। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर 4 कोडिंग और डिकोडिंग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कोडिंग कोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन। देखते हैं कूट लेखन क्या होता है। किसी अक्षर या शब्द या वाक्य को सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। देखिए, किसी भी भाषा का शब्द हो या अक्षर हो या वाक्य हो, उसे सांकेतिक भाषा में लिखने की क्रिया को क्या कहेंगे? कोडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर इसे सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। जैसे एस का टी, इसका मतलब है एस के क्रमांकिक मान में एक जोड़ दिया गया तो टी आ जाएगा। ए के क्रमांकिक मान में एक जोड़ दिया, बी हो गया, ए के बाद बी आता है। तो उसी तरह एन के क्रमांकिक मान में एक जोड़ दिया तो एन के बाद ओ आएगा। टी के क्रमांकिक मान में एक जोड़ देंगे तो यू हो गया। ओ के क्रमांकिक मान में एक जोड़ दिया, पी हो जाएगा। एस के क्रमांकिक मान में एक जोड़ दिया तो टी हो जाएगा। एच के क्रमांकिक मान में एक जोड़ दिया तो आई हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक अक्षर के क्रमांकिक मान में यदि एक जोड़ते जाएं तो हमें यहाँ पर दूसरा अक्षर प्राप्त होता जा रहा है और इसी क्रिया को हम कहेंगे कोडिंग। यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा में इस शब्द को लिखा गया है, संतोष को, तो इस क्रिया को हम कहेंगे कोडिंग। अब देखते हैं दूसरा नंबर है डिकोडिंग। डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूटवाचन। देखते हैं कूटवाचन क्या होता है। किसी सांकेतिक भाषा में लिखे हुए अक्षर या शब्द या वाक्य को क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में लिखे हुए शब्द या अक्षर या वाक्य को उसके वास्तविक अर्थ में बदलने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर सांकेतिक भाषा का शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर इसे इसके वास्तविक रूप में लिखा गया है, तो इस क्रिया को कहेंगे हम डिकोडिंग। तो देखते हैं यहाँ पर W से D लिखा गया है। इसका मतलब है कि W का विपरीत अक्षर होता है D, F का विपरीत अक्षर होता है U, I का विपरीत अक्षर होता है R और T का विपरीत होता है G, V का विपरीत होता है E, H का विपरीत अक्षर होता है S और S का विपरीत अक्षर H। कोडिंग और डिकोडिंग सीखने के लिए आपको A से Z तक के प्रत्येक अक्षर का क्रमांकिक मान और प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर याद करना होगा। विपरीत अक्षर कैसे होते हैं? जैसे A से यदि हम Z तक चलें, बाएं से दाएं की तरफ, पहले A से Z तक, बाएं से दाएं तक हम ABCD लिखेंगे, फिर दाएं से बाएं तक, मतलब उल्टी ABCD Z से शुरू करेंगे, फिर हम Z से A तक। तो जहाँ पर जिस अक्षर के सामने जो अक्षर आएगा वह अक्षर उसका विपरीत अक्षर होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम A फिर B C D, ठीक है, Z तक लिखते जाएंगे, उसके बाद Z से शुरू करेंगे उल्टी ABCD, तो Z के बाद Y X W। तो जिस अक्षर के सामने जो अक्षर आ रहा है वह उसका विपरीत है। A का विपरीत Z और Z का विपरीत A। उसी तरह V का विपरीत Y और Y का विपरीत V। C का विपरीत X अक्षर हो जाएगा और X का विपरीत C हो जाएगा। D का विपरीत W और W का विपरीत D हो जाए। उसी तरह हम यहाँ पर Z तक ABCD लिखते जाएंगे और यहाँ पर उल्टी ABCD
जेड से ए तक लिखेंगे तो हमें प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग का पहला प्रकार है अक्षर कोडिंग। उससे पहले हम प्रत्येक अक्षर के क्रमांकित मान को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है इजोटी। अब इसी के द्वारा हमें प्रत्येक अक्षर का क्रमांकित मान जल्दी से याद हो जाएगा। ई का क्रमांक होता है 5, जे का 10 और ओ का 15, टी 20, वाई 25। 5, 10, 15, 20, 25 मतलब 5 5 जोड़ते चले जाओ। ये याद करना होगा आपको इजोटी। E5, J10, O 15, T 20, Y 25। ठीक है। विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर कैसे याद करने हैं? AZ, VY, आज Y, CX। तो यहाँ पे कैक्स भी बोल सकते हैं। DW, डब, EV, एब, फू, FU, फू बोलेंगे। घट, GT, हस, HS, आयर, IR। यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत हैं। V Y का विपरीत है तो Y V का विपरीत है। A Z का विपरीत है तो Z A का विपरीत है। तो हमें ऐसे याद करना होगा। JQ तो बोलेंगे JQ। KP का विपरीत है तो KP। LO का विपरीत है तो लो। MN का विपरीत है तो मन। ऐसे हमें याद करना है। अज, वाय, कैक्स, डब, एव, फू, घट, हस, आयर, JQ, KP, लो, मन। ठीक है। अब आगे देखते हैं अक्षर कोडिंग। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। यदि किसी कोड भाषा में MAC को कोड भाषा में लिखा गया है PDF लिखा जाता है तो JVR का कोड उसी भाषा में होगा। क्या होगा? इन ऑप्शन में से हमें छांटना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले इन दोनों के बीच क्या संबंध है इसे हम समझेंगे। M के क्रमांक में यदि हम 3 जोड़ दें तो P हो जाएगा। M से 3 अक्षर आगे बढ़ो, NOP। M के क्रमांक में 3 जोड़े तो P हो गया। A के क्रमांक में 3 जोड़ दो, A से 3 अक्षर आगे चलो, VCD। C के क्रमांक में 3 जोड़ दो तो हो जाएगा F, DEF। यहाँ पर इन अक्षरों के प्रत्येक अक्षर के क्रमांक में ये जो शब्द है मैक, MAC, इसके प्रत्येक अक्षर के क्रमांक में 3 जोड़े गए हैं और यहाँ पर हमें जो अक्षर प्राप्त हुआ वो लिख दिया है PDF। इसी तरह JVR के प्रत्येक अक्षर में हमें 3 जोड़ने हैं। J के क्रमांक में यदि हम 3 जोड़ दें KLM, M आएगा। ठीक है। तो इनमें से M सबसे पहले किस में आ रहा है? इसमें। फिर V के क्रमांक में भी 3 जोड़ दो, V के क्रमांक में भी 3 जोड़ दो। यहाँ पर प्रत्येक अक्षर में 3 जोड़ना है। V से 3 आगे बढ़ेंगे, CDE, E हो गया। R के क्रमांक में 3 जोड़ दो, STU, U हो गया। तो आंसर नंबर D यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, MEU। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। यदि सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में
रैन को क्या लिखेंगे? इन ऑप्शनों में से हमें छांटना है, तो इसे हम समझेंगे। पहले के पी है, ठीक है। यहाँ पर इस शब्द के नीचे ये शब्द लिख लेंगे हम। आई के नीचे आर है और एन के बाद एम, फिर जी यहाँ पर और जी के नीचे टी। ये हो गया किंग, PRMT। ये सब जो दिया हुआ है उसी के नीचे लिख लिया। तो यहाँ पर हमें अच्छे से देखने पे पता चलता है कि यहाँ पर विपरीत अक्षर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दिए हुए थे के का विपरीत पी, तो के का विपरीत पी। आई का विपरीत आर, आई का विपरीत आर। एन का विपरीत एम, एन का विपरीत एन, एम, ठीक है। जी का विपरीत टी, तो जी का विपरीत टी, ठीक है, जी का विपरीत टी। यहाँ पर विपरीत अक्षर दिए हुए हैं। उसी तरह यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है रैन, इसके भी हम विपरीत अक्षर लिख लेंगे, तो हमें इस शब्द का भी कोड पता चल जाएगा। आर का विपरीत होता है आई, ए का विपरीत होता है जेड और आई का विपरीत आर, एन का विपरीत होता है एम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? आई जेड आर एम। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा आंसर है। आई जेड आर एम रैन का कोड हो जाएगा। इसे प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर लिखा गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में VLADE को SPTFA लिखा जाए तो उसी आधार पर VALE को क्या लिखा जाएगा? व्लेड को SPTFA लिखा गया है, तो इसी आधार पर VALE को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे V को क्या लिखा गया है? S, तो हम भी यहाँ पर V को S लिख देंगे। A को क्या लिखा गया है? A को लिखा गया है T, A को लिखा गया है T। D को F, फिर L को यहाँ पर देखेंगे हम L दिया हुआ, तो L को, L का संकेत कितना है? L का संकेत है P। E का हो जाएगा A, E का हो जाएगा A। तो यहाँ पर VALE को हम लिखेंगे STPA। इन चारों ऑप्शन में से STPA किस में दिया हुआ है? STPA, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, STPA। VALE को सांकेतिक भाषा में लिखेंगे STPA। अब कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा प्रकार देखेंगे, संख्या कोडिंग। अभी 1 से 3 तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो थे अक्षर कोडिंग वाले। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमें संख्या कोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। VAG को 14 लिखा गया है और CUV को 126, तो DIG को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर V का क्रमांक कितना होता है? VAG, V का क्रमांक 2 गुणा A का क्रमांक 1 और G का क्रमांक होता है 7। तो इन सब तीनों का गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 7 14, इसीलिए यहाँ पर 14 आ गया। वैसे ही अब हम इसे करेंगे यहाँ पर CUV। C का क्रमांक कितना होता है? 3। U का क्रमांक होता है 21। V का क्रमांक होता है 2। तो यहाँ पर इन तीनों का अब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 21 सिक्के 126, 21 सिक्के 126, इसलिए यहाँ पर 126 आ गया। इसी तरह
अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डी का क्रमांक कितना होता है, डी आई जी को करना है। डी का क्रमांक होता है 4 और आई का क्रमांक होता है 9, जी का क्रमांक होता है 7। अब इन तीनों का हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पर 7 चौको 28, 28 90, 9 8 72 की 2 हासिल 7 और 2 18 25, 18 और 7 25, तो हो गया 252। तो यहाँ पर हम डी आई जी को लिख सकते हैं 252। डी आई जी बराबर 252, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, आर का संकेत है 8 और ए का एस, आई का प्रतिशत और एन का 6। इसी तरह मोर का यहाँ पे सांकेतिक कोड दिया हुआ है, एम का ये सांकेतिक कोड है, ओ का हैज़, आर का ये ओ का हैज़ है, ठीक है, ई का ये। तो इसी तरह अब हमें REMAIN इसका कोड लिखना है इन दोनों के आधार पर। आर का संकेत क्या है, आर का संकेत है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। ई का संकेत कितना है, ई का संकेत है ये, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे। उसके बाद एम का संकेत है, एम का संकेत ये 7। फिर ए का संकेत है ये, एस बना के और ऐसे काट देना है। आई का संकेत है, आई का संकेत है प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत लिखेंगे। उसके बाद है एन, एन का संकेत है 6। तो यहाँ पर REMAIN को का कोड ये हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेन का कोड ये है और मोर का कोड ये, इन दोनों के आधार पर रीमैन का कोड हो जाएगा ये। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं इंग्लिश के। आई वॉज लेट, आई वॉज लेट को यहाँ पे कोडित किया गया है 5 3 4। हु इज़ लेट, हु इज़ लेट को कोडित किया गया है 1 2 3। हु वाज देयर, यहाँ पर हु वाज देयर को कोडित किया गया है 8 2 5, ठीक है, 8 2 5। तो इन्हें समझने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर देना है। यहाँ पर पूछ रहा है अंक 3 किसका कोड है। तो यहाँ पर देखिए लेट, इसमें भी है लेट, इसमें भी लेट है, तो यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब है कि 3 लेट का कोड होगा। 3 किसका कोड होगा, लेट का, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेट नहीं दिया है तो यहाँ पर 3 भी नहीं दिया है। इन दोनों में लेट लेट दिया है तो इन दोनों में 3 3 भी दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा लेट। LATE। तो 3 का किसका कोड है, लेट का, 3 लेट का कोड है। प्रश्न नंबर 7 है हु का कोड क्या है। अब यहाँ पर देखिए हु यहाँ पर भी दिया है और हु यहाँ पर भी दिया है, तो इन दोनों में एक जैसी संख्या कौन सी है, 2, यहाँ पर भी 2, तो इसका मतलब है हु का कोड 2 होगा। हु का कोड कितना होगा, 2।
यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा लेट, और हु का कोड होगा 2। तो WHO बराबर 2, हु का कोड हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है यहाँ पर। ये शर्त पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर शर्त दी हुई है, आँख को हाथ कहेंगे। यदि आँख हाथ कहलाती है, हाथ मुख कहलाता है, मुख कान कहलाता है, और कान नाक कहलाता है, और नाक जीभ, तो व्यक्ति किससे सुनेगा? यहाँ पर देखिए, कान से सुनता है, वैसे तो व्यक्ति कान से सुनता है, तो यहाँ पर कान को क्या कहा गया है? नाक। कान को नाक कहा गया है, तो व्यक्ति किससे सुनेगा? नाक से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।